छांदोग्योपनिषद की 38वीं कक्षा। छांदोग्योपनिषद का 7वां प्रपाठक चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने देखा था 7वें प्रपाठक के प्रथम खंड से नारद और सनत कुमार की एक कथा प्रारंभ हुई, उनके बीच में एक संवाद हुआ और उसके माध्यम से हमें कुछ उपदेश दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। नारद बहुत सारी विद्याओं को, 19 विद्याओं को पढ़ चुके थे, लेकिन शोक से निवृत्त नहीं हुए थे और वो और जानने के लिए और समझने के लिए सनत कुमार जी के पास पहुंचे, क्योंकि उनको पता था कि अभी कुछ न कुछ मेरे में कमी है, ज्ञान में कमी है, इसीलिए मैं दुखी हो रहा हूं। और वह जब उन्होंने अपनी सारी विद्याएं बता दी और कहा फिर भी मैं इन सबको पढ़ने के बाद भी शोक से ग्रस्त हो रहा हूं, तो फिर सनत कुमार जी ने उनको उपदेश दिया कि ये तो आपने केवल नाम नाम को पढ़ा है, नाम की भी अपनी उपयोगिता है, पर और कुछ भी होना चाहिए। और उस क्रम में हमने आगे देखा था नारद जी ने जो 19 विद्याएं बताई, उनमें चौथा आथर्वणम चतुर्थम ये था। उसके आगे का जो वचन है इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम। तो इसको कुछ लोग ऐसे भी अर्थ करते हैं कि इतिहास और पुराण ये पांचवां वेदों के वेद, इस पांचवें वेदों के वेद को, पीछे जो मैंने आपको बताया था वो इतिहास पुराणम पंचमम, इतिहास पुराण ये पांचवां हो गया और वेदानाम वेदम ये एक अलग विद्या, पांचवें के बाद में ये छठा क्रम आया, वेदानाम वेदम। और कुछ लोग इसको इतिहास पुराण को एक मानते हुए ये पांचवां, और इसका एक विशेषण दे दिया, ये वेदों का भी वेद है, पांचवां वेद है। और लोक में बहुत लोग बोलते भी हैं ऐसा, इतिहास और पुराण पांचवें वेद हैं। और इतिहास के अंदर रामायण महाभारत को ले लेते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, तो उनको पांचवां वेद के नाम से भी कई बार कह देते हैं। वो इस तरह के वचनों से आता है। लेकिन अधिकांश टीकाकारों ने वेदानाम वेदा को अलग ही लिखा है। इतिहास पुराणम पंचमम, ये इतिहास पुराण को पांचवां और वेदानाम वेदम को अलग से गिना है। यहां तक कि शंकराचार्य जी ने भी वेदानाम वेदम को अलग लिखा है और वेदानाम वेदम से उन्होंने व्याकरण का ग्रहण किया है, संस्कृत व्याकरण का ग्रहण किया है। और बाकी भी जो वेदांग हैं जिनका यहां पर अलग से उल्लेख आ गया है, उसके अतिरिक्त जो बचते हैं उन सबका भी ग्रहण इसमें हो जाएगा। लेकिन उन वेदांगों में भी व्याकरण को मुख्यता से यहां पर ग्रहण किया है शंकराचार्य जी ने। कारण ये कि व्याकरण से ही इन वेदों को जाना जाता है। इनको जानने का जो उपाय है, वेदों को जानने समझने का जो मुख्य उपाय है, इस रूप में उसको व्याकरण को ग्रहण किया है। तो फिर भी कुछ इन सबको मिलाकर के जब एक मानेंगे, यानी इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेद, इस सारे को मिला के एक विद्या को मानेंगे, तो कुल मिला के 18 विद्याएं हो जाएंगी। और वेदानाम वेदा को अलग करेंगे तो 19 हो जाएंगी। ये थोड़ा दृष्टिकोण भेद या व्याख्या भेद हो सकता है, पर हमें जो यहां सार क्या देखना है, वो बहुत सारी विद्याओं के ज्ञाता थे। अब कोई इनसे अतिरिक्त भी विद्याओं को गिना दे तो गिना दे, हो सकती हैं कुछ, या तो इनमें अंतर्भावित हो जाएंगी, कुछ अलग भी हो सकती। लेकिन वो इतनी सारी विद्याओं के, इतने सारे प्राचीन शास्त्रों के अध्येता थे, उनको पढ़ा था उन्होंने, उनको याद कर लिया था, एक प्रारंभिक जो होता है वो कर लिया था उन्होंने। तो सनत कुमार जी ने कहा कि नाम की जहां तक गति है वहीं तक ही ये जाएंगे, शब्द की जहां तक गति है उसको नाम की उपासना करनी चाहिए, निषेध नहीं कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं। और उससे बढ़ करके उन्होंने फिर वाणी को कहा था, यानी शब्द वाक्य हैं उनके जो अर्थ होते हैं वो और ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उसकी भी अपनी सीमा है। उसके बाद भी
व्यक्ति शोक से तर जाए ये आवश्यक नहीं है। तो उसके बाद अगली चीज बड़ी बताई थी मन, यानी मनन, विचार विमर्श, खूब उहापोह। ये जो मनन है वो शब्दार्थ से भी बढ़ करके है और इसके बिना उनका आधार नहीं होता है। और मनन से भी बढ़ के बताया था संकल्प को। ये मनन भी बहुत कर लिया, शब्द भी जान लिए, अर्थ भी जान लिया और मनन भी कर लिया, लेकिन संकल्प नहीं हुआ। और संकल्प नहीं हुआ तो फिर कमी रहने ही वाली है। तो संकल्प से संबंधित हमने थोड़ा देखा था कि संकल्प होता है तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। संकल्प होता है तो मनन भी हो जाता है, संकल्प होता है तो अर्थ भी आ जाते हैं, और फिर शब्दों को भी जो जाना है वो भी ये सब संकल्प पर आश्रित है। तो इसी बात को आगे अभी हम प्रारंभ करेंगे। चौथे खंड का दूसरा प्रभाग संकल्प के बारे में ही कुछ और विशेषता महत्ता को बता रहे हैं। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। ओम। सप्तम प्रपाठक के पहले खंड का दूसरा प्रभाग, इसमें जो अंत में एक शब्द आया है सर्प देव जन विद्याम एतद भगवो अध्येमी, तो ये सर्प विद्याम, देव विद्याम, जन विद्याम ये अलग अलग लगेगा या फिर ये एक ही है सारा? नहीं, इसको सर्प विद्या को अलग और देवजन को अलग ऐसे कर किया है। सर्प विद्या एक हो गई और देवजन विद्या अलग हो गई। सर्प विद्या, देव विद्या, जन विद्या ऐसे नहीं, देवजन विद्या इस रूप में लिया गया है। और उसमें विभिन्न जो कलाएं हैं उनका ग्रहण किया गया, क्योंकि देव विद्या ये ऊपर कह चुके हैं। एक तो दैवम करके आया था, वो तो आपत विद्या, और देव विद्या को ऊपर कह चुके हैं। देव विद्या, इसलिए देव जन ये इकट्ठा है। देवजन यानी विशेष लोग जो होते हैं उनमें जो विद्याएं रहती हैं, बहुत विद्वान होते हैं, जानकार होते हैं, समझदार होते हैं, कुछ विद्याएं उन्हीं में रहती हैं। जन सामान्य में वो उतनी नहीं रह पाती हैं। उन लोगों के पास समय भी होता है, धन साधन भी होते हैं, और उसमें उन विद्याओं के सोचने, विचारने, करने में वो लगे रहते हैं, तो भी उनके जीवन में बाधा नहीं आती है। और सामान्य व्यक्ति वो तो अपनी रोजी रोटी में ही अधिक लगा रहता है, तो ऐसे में वो इन गंभीर चीजों के लिए समय नहीं निकाल पाता। जैसे साहित्य है, साहित्य का भी अपना आनंद होता है, सूक्ष्मता होती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, समझ बढ़ती है, लेकिन जन सामान्य उसके लिए समय नहीं निकाल पाता। जो इसी में ही मेहनत में लगा है, अपनी आपूर्ति में, घर परिवार में ही संलग्न है, वो शांति से बैठ ही नहीं सकता है। 10 समस्याएं रहती हैं और समय भी नहीं निकाल पाता है, थक जाता है। और जो उनके पास निश्चिंत रहते हैं वो फिर ऐसी रचनाएं करते हैं। बिना निश्चिंतता के ऐसी रचनाएं सामान्यतः नहीं हो पाती हैं। तो ये जो सारी देवजन विद्याएं हैं, ललित कलाएं हैं तरह तरह की, जो सामान्य जनता तो कहेगी ये केवल शौक है इनके, और क्या है, उससे कोई उत्पादन तो होता नहीं है सीधा सीधा, कोई धन भी नहीं कमाया जाता, बस ठीक है अपने आनंद के लिए करते हैं। वो उसको अभिजात्य वर्ग करता है, अधिक श्रेष्ठ लग करता है, वो देवजन हो गए वो, उनके तो एक का है। इसमें एक ये ब्रह्म विद्या शब्द जो है ना, ब्रह्म विद्याम, उसको शंकराचार्य जी ने वेद विद्या लिखा है। ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी आता है, तो ब्रह्म विद्या को उन्होंने वेद विद्या लिखा है। अब इसमें लेकिन ये विचारने की बात आएगी कि ऊपर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों के नाम आ चुके हैं। अब अगर इसको ब्रह्म विद्या को वेद विद्या कहते हैं तो दोनों में कुछ भिन्नता देखनी पड़ेगी। वो जो 4 हैं वो वेद विद्या से भिन्न क्या है, ये क्या तात्पर्य, ये खोलने की बात हो जाएगी। लेकिन उन्होंने इसको वेद विद्या की तरह से खोला है शंकराचार्य जी ने। उसका भेद को तो मेरे को पता नहीं लग पाया क्या अंतर है। और कुछ पूछना? हाँ जी, इसी में आगे जो शब्द आया अध्येमी, हाँ, तो अध्येमी शब्द वैसे यहाँ पर एक धातु है, तो ये स्मरण करने अर्थ में आता है। अध्येमी मतलब स्मरण किया मैंने इनको, तो अगर केवल रटा रटा मात्र है उसको ही लेंगे या फिर? मुख्यता तो वही होनी चाहिए। अब थोड़ा बहुत वैसे समझ लिया हो तो एक अलग बात है, क्योंकि आगे जो इन्होंने मनन आदि और ये सारी चीजें बताई हैं उससे ऐसा लगता है कि ये केवल उन्होंने स्मरण किया है प्रारंभ का, इतना।
उसको अध्ययन अध्ययन के रूप में कहा जाता है, प्रचलित है, खासतौर से वेदों के संदर्भ में, औरों के लिए नहीं, लेकिन वेदों के संदर्भ में। अब मान लो ये व्याकरण को कहेंगे, तो व्याकरण को अध्ययन किया इसका मतलब है बस केवल अष्टाध्यायी याद किया या व्याकरण के सूत्र याद किए, इतना ही हम ले पाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो व्यक्ति फिर भी सीखता ही है उस सबको करते करते भी। तो पर फिर भी हाँ, ये शब्द मात्र पर ही केंद्रित है। नाम नाम जो कहा गया है तो वो स्मरण के रूप में हम समझ सकते हैं, और उसमें भी वो ये समझने लग गया है कि ये शब्द कैसे बना है, किस लकार का है, किस वचन पुरुष इत्यादि जो चीजें कुछ देखी जाती हैं शब्द की दृष्टि से, उसमें वो कुछ अच्छा हो गया है। स्वर आदि भी धर्म माने जाते हैं उनके, उनको भी ले सकते हैं हम स्वरों को, तो ऐसे कुछ ले सकते हैं, लेकिन है सीमित ये। हाँ। और एक है आचार्य जी, इसमें पितृयम शब्द जो आया है, हाँ। वो व्याकरण में पितुर यच्च एक सूत्र है, उससे बनता है। जो पिता से आया हुआ है उसको पितृयम बोलते हैं। तो जो पिता पितामह की परंपरा से जो कुल में जो चीजें अथवा जो ज्ञान आता है, तो उसको भी पितृयम शब्द से लिया जा सकता है। ले सकते हैं, पर इसमें वहां से आया हुआ वो क्या चीज है ये हमारे को खोलना होगा। पितरों से जो आया है वो क्या चीज है, व्यवहार को ले सकते हैं। यहां जैसे पितृयम के अर्थ सबने यही किए हैं कि जो पितरों से संबंधित है, सेवा शुश्रूषा इत्यादि जो भी हम उनका ध्यान रखते हैं वो, इसको दूसरे शब्दों में हम शिष्टाचार बोल देते हैं। बड़ों का जो आदर सम्मान सेवा आदि है उसी को हम एक शिष्टाचार और व्यवहार की, भाई व्यवहार को जानता है, व्यवहारिक व्यक्ति है, उसको लेते हैं। तो ये व्यवहार परंपरा से बहुत कुछ सीखा जाता है। जहां हम रहते हैं, जिनके बीच रहते हैं, माता पिता, गांव, उससे व्यक्ति स्वतः ही देख देख करके थोड़ा सुन के सीखता चला जाता है। तो ठीक है, वहां से आया हुआ भी अर्थ लेते हुए यदि हम इसको सेवा आदि से संबंधित भी ले लेते हैं तो किया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। शब्द तो संगत हो जाएगा वहां पर। तो हमने क्या क्रम देख लिया, सबसे पहले तो नाम, उसके बाद में वाक, वाक से आगे मन, मनन, मन से आगे संकल्प। तो ये संकल्प कैसा है उसके लिए अब उसकी विशेषता को बता रहे हैं दूसरा प्रवाक, 7वें प्रपाठक का चौथा खंड और दूसरा प्रवाक। कहते तानी व एतानी संकल्पई कायनानी, ये जो अब तक कहे गए हैं, जो भी हमने देखे, नाम मन, नाम वाक और मन, ये जो तीन है, ये सारे के सारे संकल्प कायनानी, संकल्प पर आश्रित हैं, संकल्प के आधार पर चल रहे हैं, इनका रास्ता वही है। और संकल्पात्मकानी, ये सारे संकल्प रूप ही हैं। अब किसी ने नाम को पढ़ा है, शब्द मात्र को पढ़ा है, वो भी एक संकल्प रूप ही है, बिना संकल्प के कर ही नहीं सकता है। अर्थ को जाना है तो वो भी संकल्प है, मनन किया है वो भी बिना संकल्प के नहीं हो सकता। जैसे कि इन सबके पीछे संकल्प छुपा हुआ है, जिन जिनने इनको किया है संकल्प तो वहां पर है, उसके बिना वो कर नहीं सकता था। बिना संकल्प वाला इन तीनों को ही नहीं कर सकता था। तो वो संकल्प रूप ही है, यानी बिना संकल्प के उनका सोचा ही नहीं जा सकता। संकल्प पे प्रतिष्ठितानी, वो संकल्प पे ही आश्रित है। संकल्प हटा दीजिए तो कोई नाम और ये वेद को स्मरण करना और वो कर ही नहीं सकता है व्यक्ति, क्यों करेगा वो, ये संकल्प पे आश्रित है। यहां पूर्ण विराम। अब संकल्प की महत्ता बता रहे हैं कि संकल्प कहां नहीं है, संकल्प सब जगह पर है। तो सम अक्लिपताम द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वी ये जैसे संकल्प वाले हैं, अच्छी तरह संकल्प वाले हैं, एक जगह चल रहे हैं बिल्कुल। उसमें एक तरह से जो संकल्प लिया हुआ होता है वो इधर उधर नहीं देखता है, इधर उधर भटकता नहीं है, वो संकल्प वाला उसी तरफ बढ़ता चला जाता है। ये विशेषता होती है। जिसने संकल्प नहीं कर रखा है वो कभी ये और कभी वो, कभी वो कभी वो, प्रयत्न तो करता रहता है लेकिन एक जगह टिका हुआ नहीं रहता है, वो इधर उधर देखता जाता है, अपनी तरफ एक जगह पे कम चलता है, लक्ष्य उसका कम होता है। तो ये द्युलोक और पृथ्वीलोक ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि ये संकल्प वाले हैं, ये अपने काम में लगे हुए हैं, लगातार एक ही संकल्प वाले हैं, क्योंकि उनकी स्थिति को देख के लगता है कि संकल्प तो हुआ है इनका। किसी को हम सूर्य चंद्र की तरह से एक तरह से घूमता हुआ देखें
तो यूं लगता है जैसे कि ये एक काम में लगा हुआ है, तो कुछ संकल्प लिया हुआ है इसने, ऐसा हमें आभास होता है। तो इन जड़ वस्तुओं में, देवताओं में परिकल्पना कर रहे हैं ये। तो समकल्पताम द्यावा पृथ्वी, समकल्पेताम वायुश्च आकाशम च, वायु और आकाश भी जैसे संकल्प वाले हैं। सम अकल्पनता आपश्च तेजश्च, ये जल और तेज ये भी जैसे संकल्प लिए हुए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो बड़ी बड़ी चीजें बता दी, ये जैसे संकल्प वाली हैं। अब इनका संकल्प कैसे पूरा हो? तो कहा तेषाम संकल्पते वर्षम संकल्पते, इनके संकल्प के लिए वर्षा संकल्प करती है, वृष्टि जो होती है वो भी संकल्प वाली है। तो उनके संकल्प के लिए ये संकल्प करती है का मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि उनकी सार्थकता तब है जब वृष्टि हो। आकाश, वायु, जल, तेज, इन सब का जो सम्मिश्रण है, इन सब का जो योग है, उसके कारण से वृष्टि हो पाती है। अगर वो नहीं हो तो वृष्टि नहीं हो सकती। तो वृष्टि का जो संकल्प है, वृष्टि जो जिस तरह से होती रहती है, बार बार से यथा समय होती रहती है, ये जो है, इससे ये जैसे ऐसे है ये संकल्प इसका, जैसे उसके संकल्प के लिए, उनके संकल्प के लिए, उनके संकल्प की पूर्ति के लिए हो, उनके सामर्थ्य को बताने के लिए हो। यदि वृष्टि नहीं होती है तो ये सूर्य, चंद्र आदि जो पीछे बताए, मान लो जल है, तेज है, वायु, आकाश, द्यावा, पृथ्वी, इनका संकल्प नहीं रहेगा। उनके संकल्प की सार्थकता तब है जब ये हो जाए। अगर जल है, तेज है, लेकिन वृष्टि नहीं हो रही है, होगा कहीं जल, वायु बह रही है, आकाश है, लेकिन जल नहीं हो रहा है, वृष्टि नहीं हो रही है, तो वृष्टि का होना, वृष्टि अपने आप में एक संकल्प की तरह से है, जैसे ये संकल्प वाली है, और उनके संकल्प के लिए इसका संकल्प है, उनके संकल्प के लिए इनका संकल्प है। अर्थात ये बड़े थे और ये बाद का है, तो उनके संकल्प के लिए इसका संकल्प है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि कोई किसी बड़े व्यक्ति के संकल्प के अनुरूप कोई छोटा व्यक्ति चल रहा हो, तो वो क्या कहेगा कि मेरा संकल्प किसके लिए? उनके संकल्प के लिए, उनके संकल्प की पूर्ति के लिए। उन्होंने ये संकल्प कर रखा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं लगा हुआ हूं। संकल्प तो इसने भी किया है, लेकिन ये संकल्प किसके लिए? उनके लिए। और उस बड़े व्यक्ति का संकल्प कब पूरा होगा? जब ये छोटे व्यक्ति अपने संकल्प को करेंगे। ये नहीं करेंगे तो बड़े का भी संकल्प नहीं होगा। एक नेता होता है, लाखों करोड़ों लोग उस संकल्प की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं। तो इनका संकल्प किसके लिए है? बोले उनके लिए है। अपने आप में संकल्प होते हुए भी ये कहा जाता है उनके लिए। मान लीजिए कोई एक बड़ा अभियान चला, स्वच्छता अभियान हुआ, चाहे भौतिक गंदगी का हो, चाहे भ्रष्टाचार वाला हो, जो भी एक बड़ा अभियान हुआ, वो एक संकल्प लिया व्यक्ति ने, एक नेता ने, एक प्रेरणा पुरुष ने। अब बाकी सब जने उसी के अनुसार चल रहे हैं, उनका अपना अपना संकल्प है, लेकिन फिर भी यूं कह सकते हैं ना, वो खुद भी कह देते हैं ये हम तो ये सब कह रहे हैं, उनका वो संकल्प पूरा होना चाहिए। यद्यपि ये इनका अपना भी है संकल्प, वो भी चाहते हैं कि अच्छा हो, लेकिन एक प्रतीक बन जाता है कि उनके लिए हमारा ये संकल्प है, उनके संकल्प की सार्थकता के लिए हमारा संकल्प है, ऐसा कुछ इस तरह से देखिए। तो तेषाम संकल्पते ही वर्षम संकल्पते, ये वर्षा जो संकल्प कर रही है वो उनके संकल्प के लिए है, वो पूर्ति हो जाए, वो सार्थक हो जाए। अगर वर्षा नहीं होगी तो ये सारे व्यर्थ हो जाएंगे पीछे वाले। आगे वर्ष से संक्लिप्त अन्नम संकल्पते, अन्न भी संकल्प ले रहा है, अन्न भी जैसे संकल्प वाला है कि मैं ऐसा ऐसा पोषण दूंगा, और ये सब बिना संकल्प के कैसे हो रहा है ये? तो अन्न भी जैसे संकल्प वाला है। एक कवि की कल्पना है, संकल्प को कितना बढ़ा करके देख रहा है वो। तो अन्न का संकल्प किसके लिए? वर्षा के संकल्प के लिए, वर्षा के संकल्प की सार्थकता के लिए। अब वृष्टि तो हो जाए लेकिन अन्न नहीं हो, तो ऐसी वृष्टि किस काम की? वो वृष्टि बड़ी संकल्प से हुई है, अब अन्न नहीं हुआ तो उस वृष्टि का संकल्प किस काम का? अन्न ही नहीं हुआ तो। वृष्टि तो हमें इसलिए प्रिय होती है क्योंकि अन्न होता है उससे। तो वृष्टि के संकल्प के लिए अन्न संकल्प कर रहा है। और देखिए अन्न से संकल्पते ही प्राणा संकल्पनते, अन्न के संकल्प के लिए प्राण संकल्प कर रहे हैं। यदि प्राण नहीं चले, अन्न तो खा लिया लेकिन प्राण नहीं चले, उससे हमारे को शक्ति नहीं मिले, प्राण नहीं मिले, तो वो अन्न क्या हुआ?
तो अन्न का संकल्प पूरा हो, उसकी सार्थकता हो, उसके लिए ये प्राण है, प्राण जैसे संकल्प किए बैठा है। और प्राणानाम संकल्प्य मंत्र संकल्पन्ते, प्राण के संकल्प के लिए मंत्रों ने संकल्प कर रखा है। मंत्र का मतलब विचार, बिना विचार के प्राण ही नहीं हो सकते। विचार तो होना चाहिए। अगर विचार नहीं है, अन्न आ गया और प्राण आ गया, अन्न खाया प्राण चल रहा है, लेकिन विचार कुछ नहीं है उसमें, तो वो क्या प्राण लेना हुआ उसका, क्या जीवन हुआ उसका? विचार ही नहीं कर पा रहा है कुछ। तो विचार भी, मंत्र भी एक संकल्प की तरह से है। और वो किसके लिए? जैसे कि प्राण का संकल्प पूरा हो जाए, प्राण की सार्थकता हो जाए, इसके लिए वो विचार चल रहा है। आगे कहा मंत्राणाम संकल्प कर्माणी संकल्पन्ते, नहीं कर्म भी जैसे संकल्पमय है। इतने बड़े बड़े कर्म हो रहे हैं दुनिया में, इतने लोग कर रहे हैं, कितने तरह के छोटे बड़े कर्म कर रहे हैं, कर्म ही कर्म हो रहा है। जैसे कि ये भी संकल्प से युक्त है, होए जा रहे हैं कर्म, किए जा रहे हैं कर्म। लेकिन ये किसकी सार्थकता के लिए? मंत्रों की सार्थकता के, विचार की सार्थकता के लिए। विचारों का संकल्प तब समर्थ हो पाएगा, सार्थक हो पाएगा, जब कर्म हो पाएंगे। अब मान लो विचार हैं और कर्म में आ नहीं रहा है कुछ, वो विचार किस काम के? विचार तक आके रुक जाए तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कर्म उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, उसका आधार हो गए। एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, इस बात को बड़ी प्रबलता से बताया जा रहा है। सब संकल्प वाले हैं, लेकिन एक का संकल्प दूसरे के संकल्प के लिए, दूसरे का संकल्प तीसरे के संकल्प के लिए, उनको एक दूसरे को पूर्ति कर रहे हैं, तब उसकी सार्थकता है। और उसका भी संकल्प तब सार्थक है जब कोई दूसरा संकल्प, अन्य व्यक्ति संकल्प कर रहा है। परस्पर संबद्धता को बताया जा रहा है। और कर्मणाम संकल्प्य ही लोकाह संकल्पन्ते, लोक मतलब ये जो जीव है, प्राणी है, तो कर्म होगा तो विचार सार्थक होंगे। और कर्म के लिए, कर्म करने के लिए किसको संकल्प करना होगा? लोगों को, जीवों को संकल्प करना पड़ेगा, प्राणियों को। अगर वो संकल्प नहीं करेंगे तो कर्म हो सकते हैं क्या? कर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है फिर तो जीव इसलिए संकल्प करते हैं ताकि कर्म का संकल्प पूरा हो सके, कर्म सार्थक हो सके, कर्म किए जा सके, कर्म का अस्तित्व आ सके, इसके लिए ये लोग संकल्प लेते हैं। तो कहां से चले थे? देखिए, ऊपर से, द्व्युलोक से, पृथ्वी लोक से, वायु, आकाश, जल, तेज, वृष्टि, अन्न, प्राण, चलते चलते मंत्र, और फिर कर्म, ये चलते चलते फिर लोक पे आ गए। इन सब का आधार लोक हुआ, लोक का संकल्प हुआ। वो अगर हो पा रहा है तो बाकी सब ठीक है, और मनुष्य का संकल्प नहीं हो रहा है तो ये सब चीजें व्यर्थ हैं। वृष्टि भी हो रही है, अन्न भी आ रहा है, प्राण भी चल रहे हैं, मंत्र भी हो गया, लोगों का संकल्प नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन अब इसके बाद में एक बात और कह रहे हैं कि लोकस्य संकल्पते सर्वम संकल्पते, इस लोक के संकल्प के लिए ये सारे के सारे संकल्प कर रहे हैं। अभी तक उनके संकल्प के लिए ये, इनके लिए ये, उनके लिए ये, एक एक करके आ रहे हैं। और लोक उन सब पीछे वाले के सबसे नीचे लोक आ गया है, जैसे कि ये सबसे छोटा हो। लेकिन दूसरे ढंग से अब क्या कह दिया कि लोक के संकल्प के लिए, लोक के संकल्प की सार्थकता के लिए इन बाकी सारों के संकल्प हैं। ये अन्न, ये वृष्टि, ये कर्म, ये विचार, ये सब किसके लिए? लोक के लिए, जीव के लिए, जीवित व्यक्ति के लिए है। ये सब इसके लिए है, बाकी ये सब आपस में एक दूसरे के लिए नहीं है वास्तव में। ये प्राणी के लिए, जीव के लिए है, जीवन के लिए है। तो लोकस्य संकल्प ही सर्वम संकल्पते, तो सबको देखो संकल्प मैं बता दिया, हर जगह संकल्प ही संकल्प है। तो कहा स एष संकल्प, यही संकल्प है। और संकल्पम उपासव, संकल्प की उपासना कर, यह भी बहुत आवश्यक है। और हम छोटा बड़ा अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ संकल्प करते ही हैं। बिना संकल्प वाला कौन है? जिसको हम कहते हैं कि इसका कोई संकल्प ही नहीं है, वो बड़ा संकल्प नहीं है, छोटा मोटा तो कुछ ना कुछ होता ही है। अधिकांश का मिलेगा कुछ ना कुछ। जीवन का संकल्प नहीं है, वर्ष का संकल्प नहीं है, तो व्यक्ति का एक दिन का तो संकल्प होगा। और कुछ नहीं तो भोजन करना है उसको, तो भोजन के लिए भी तो कुछ संकल्प करेगा। उठेगा, खाना बनाएगा, कुछ खरीद के लाएगा,
ये कुछ ना कुछ तो करेगा वो। पानी भी पीना है तो कुछ चल के जाएगा, पानी पिएगा, निकालेगा, तो वो बिना संकल्प के थोड़ा ना क्रिया हो पाएगी। नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही, विचार भी होगा, संकल्प भी होगा। तो संकल्पमय है, हम संकल्प करते ही रहते हैं छोटे बड़े। और वो बड़े बड़े संकल्प होते हैं जिनको हम संकल्प के नाम से कहते हैं, बाकी को तो हम संकल्प कहते ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कक्षा में 1 घंटा बैठा है, सुन रहा है, तो वो बिना संकल्प के बैठा हुआ है, कुछ तो संकल्प है उसका। अब ध्यान से नहीं सुन रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। तो संकल्प से रहित तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल शून्य, वो तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये सब जो है संकल्प का है, जो संकल्प की उपासना कर। अगले प्रवाक में देखिए, तीसरे में, स यह संकल्पम ब्रह्म इति उपासते, जो संकल्प को सबसे बड़ा मानता है। संकल्प ही ब्रह्म है, उसके कर लेने पे सब कुछ हो जाता है, उसको कर लिया तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ संकल्प में ही विद्यमान है, ऐसा कहा जाता है। कभी लोग ऐसा कहेंगे? नहीं बोलेंगे। प्रेरणा जब देते हैं कभी लोग, प्रवक्ता लोग, तो संकल्प को कितना बड़ा मानते हैं, बिना संकल्प के कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। तो ऐसे जो संकल्प को ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसको उतना उतना प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो कृप्तवान वही स लोकान, तो वो जो संकल्प वाला है वो क्लिप्त लोकों को प्राप्त कर लेता है, समर्थ लोगों को प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थितियां जहां संकल्प होता है, सामर्थ्य होता है, वहां वहां को उसको प्राप्त कर लेता है, वो जितना जितना संकल्प है उसके अनुसार। ध्रुवान ध्रुव, वो ध्रुव होता हुआ, संकल्प वाला होता हुआ संकल्प वाले लोगों को प्राप्त कर लेता है, और ध्रुव हुआ, स्थिर हुआ हुआ ध्रुवान, ध्रुव लोकों को, ध्रुवान लोकान, लोकान को सब आगे आगे जोड़ते जाएंगे। ध्रुव ध्रुवान, प्रतिष्ठान प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित हुआ, स्थिर हुआ हुआ प्रतिष्ठित लोगों को प्राप्त कर लेता है। अव्यथमान अव्यथमान, परेशान ना होता हुआ, अव्यथ पीड़ित ना होता हुआ, पीड़ित ना होने वाले लोगों को अभिसिद्ध्यति, सिद्ध कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ये जितने हैं इनको लोक के साथ में जोड़ लेंगे, जो द्वितीय विभक्ति वाले हैं। और ध्रुव, प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठित, अव्यथमान, ये उस व्यक्ति के लिए आएगा जो संकल्प वाला है, संकल्प वाला है और इन इन गुणों से युक्त है, उनको वो प्राप्त कर लेते हैं। और संकल्प के साथ में ये चीजें जुड़ जाती हैं। संकल्प होता है तो वो दृढ़ता भी तो चाहिए, नहीं तो फिर उसको हम संकल्प ही नहीं कहते विशेष रूप से। ध्रुव होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, और प्रतिष्ठित होना चाहिए, उसमें टिका हुआ होना चाहिए, और उसको लेता हुआ अव्यथमान होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। जिसको उसने लिया है संकल्प, वो प्रसन्नता से होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो संकल्प उसका शिथिल हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। तो जब ऐसा करता है तो इसी स्थितियों को, इन गुणों को व्यापक रूप से प्राप्त कर लेता है। आगे, यावत संकल्प से गतम, जहां तक संकल्प की गति है, पहुंच है, तत्र से यथा कामचारो भवती, वहां वहां वो स्वेच्छापूर्वक जितना जाना है उतना आगे बढ़ जाता है, वो उसको प्राप्त हो जाती हैं चीजें। और जब ये कहा, इसलिए यह संकल्पम ब्रह्म इति उपासते। तो नारद जी फिर सनत कुमार जी से पूछते हैं, अस्ति भगवत संकल्पात भूय इति, क्या संकल्प से भी बढ़ के कोई है? तो बोले हाँ, संकल्पात वाव भूयो अस्ति थी, उससे भी बढ़ के। बोले बताइए मेरे को। अब संकल्प से बढ़ के क्या बताएंगे? अब हम अपने ढंग से परिकल्पना करें तो हम पता नहीं कहां कहां जाएंगे। सब अलग अलग कर सकता है कि इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, पर इन्होंने जो दिया है वो देखते हैं। तो 5वें खंड में इन्होंने कहा, चित्तम वाव संकल्पात भूयः, चित्त संकल्प से भी ऊंचा है। ये चित्त क्या है? पीछे मन आया था, मन से हमने मनन लिया था। ये चित्त जो है वो जानने के अर्थ में, समझदारी के अर्थ में, समझदारी के अर्थ में है, अनुभूति के, अनुभव के अर्थ में है। और उसका तात्पर्य ये होता है कि जो परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति में मुझे ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इससे पहले ऐसा हुआ था, आगे ऐसा होगा, ये करने से आगे ये समस्या नहीं आएगी, पहले ये समस्या आई थी, ऐसा करूंगा तो। ये जो
विवेचना है, ये समझ पूर्वक, जिसको हम युक्ति वाला कहें या काल को जानने वाला कहें, समय को पहचानने वाला, जिसको कहते हैं भाई इसकी ये वक्त की नजाकत को समझ रहा है, ये समझता है। वक्त मतलब समय, नजाकत मतलब उसकी सूक्ष्मता को या महत्ता को, कि कितनी महत्वपूर्ण बात है ये समय, ये परिस्थिति ऐसी, और यहां देखो यही करना है। अब ये सीधे सीधे कहीं पढ़ा हुआ नहीं होता है हमारा, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वहां क्या करना है वो व्यक्ति को एक अलग समझ होती है। बहुत सारी परिस्थितियां हम पढ़ चुके होते हैं, ऐसे में ये करना चाहिए, ऐसे में ये करना चाहिए, लेकिन जितना भी हमने पढ़ाओ फिर भी कोई ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। सैनिक को कितना ही समझा लें, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती है जो कि तो कभी बताई नहीं जाती, एक प्रतीकात्मक बताया जाता है। अब वहां वो जो उसका निर्णय होता है, ये जो समझ है, उसको यहां पर चित्त का है। बोले ये संकल्प से भी बड़ी है। किसी ने संकल्प तो कर लिया कि ये करूंगा, लेकिन स्थिति परिस्थिति काल को उसने देखा नहीं वहां पर, और अपने संकल्प से चला गया, हानि हो जाएगी। नहीं, मैंने तो संकल्प कर रखा है, मैं संकल्प कर रखा है कि मैं चलता चलूंगा, रुकूंगा नहीं, इतने घंटे तक चलता रहूंगा, ये कार्य करता रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अब उस संकल्प में उसके आसपास का कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अब क्या करेगा वो? संकल्प को रखेगा? नहीं, मैंने तो वो संकल्प ले रखा है और संकल्प सबसे बड़ा है, संकल्प को तो तोड़ना नहीं है। अब जो किसी स्थिति आ गई है, क्या करेगा वो? तो संकल्प से भी बढ़ करके ये चित्त है, संवेदनशीलता है कि मैं क्या रह रहा हूं, कहां रह रहा हूं, क्या हो रहा है, उसके लिए करना, उसके लिए संकल्प को भी किया जा, संकल्प बदले जा सकते हैं। इस संकल्प से भी बढ़ के जिसने संकल्प तक चला गया, सब कुछ जान लिया, वो भी असफल रह जाएगा। ये चित्त, संवेदनशीलता, समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार निर्णय करना और फिर उस तरह से कुछ चलना, अपने को अनुकूलन में लाना, अनुकूल करना, सामंजस्य करना, उचित जो है, ये उससे भी बढ़ करके इसको चित्त शब्द से कहा है यहां पर। और ये तब होता है जब व्यक्ति अनुभव करता है कि ये हो रहा है, आसपास में देखता है। नहीं तो संकल्प वाला केवल आंख बंद करके चला जा रहा है एक ही तरफ, कुछ नहीं सोचना है। तो संकल्प कर लिया, जब तक संकल्प पूरा नहीं होगा मैं सुनूंगा भी नहीं किसी की, देखूंगा भी नहीं, कुछ नहीं करूंगा। एक दृष्टि से गुण भी है ये, लेकिन कोई परिस्थिति विशेष आ गई और वो नहीं, दृढ़ है कि मैं तो संकल्प ही पूरा करना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे को तो ठान के ही लेनी है। मैंने संकल्प किया है कि दिल्ली पहुंच के ही दम लूंगा। अब दिल्ली में जिनसे मिलना था वो रास्ते में ही मिल गए। संकल्प क्या किया था? दिल्ली जाने का। और लोगों ने कहा था तुम दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। नहीं, मैं पहुंचूंगा अवश्य, चिंता मत करो, मैं पहुंच ही जाऊंगा। अब बीच में कोई मिल भी गया जो उसका, जिसको वहां मिलना था, तो भी नहीं, संकल्प पूरा होना चाहिए मेरा। अब ये देश, काल, परिस्थिति, समय जो आया है उसको नहीं सोच पा रहा है, तो ये जो विचार है समझना, ये संकल्प से भी बढ़ करके। तो कहा चित्तम बाबा संकल्पात भूयो, चित्त संकल्प से भी बढ़ करके। शंकराचार्य जी ने इस पर लिखा है और लोगों ने इसकी व्याख्या नहीं की है ढंग से, वैसे ही संक्षेप से लिख दिया है, चेत, चित्त, समझदारी इत्यादि। चेत का चेतयित्रित्वम, ये शंकराचार्य जी ने लिखा, चेतयित्रित्वम। वैसे चिति संज्ञाने होता है, सम्यक ज्ञान के अर्थ में लेंगे तो उन्होंने क्या कहा, प्राप्त कालानुरूप बोधवत्वम। प्राप्त कालानुरूप बोधवत्वम, जो प्राप्त काल है, जो काल प्राप्त आया है, समय आ गया है, कोई विशेष स्थिति आ गई है, उसके अनुरूप ज्ञान आ जाना, समझ आ जाना, ये चेत। प्राप्त कालानुरूप बोधवत्वम, ये एक समझ विशेष प्रकार की है। परिस्थिति, समय ऐसा आ गया। दूसरे के लिए आगे दूसरा और इन्होंने इसको खोला है, अतीत अनागत विषय प्रयोजन निरूपण सामर्थ्यम। अतीत और अनागत के विषय के प्रयोजन के निरूपण की सामर्थ्य होनी चाहिए। वही इससे ये भूत में ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, ये सब देखभाल करके, आगा पीछा सोच करके फिर कुछ करना, ये चित्त है, ये संवेदनशीलता, ये समझदारी है। अभी कुछ दे रखा है, बस
तात्कालिक वर्तमान को देख करके ही कुछ कर बैठना, ऐसा नहीं। आगा पीछा सारा सोचता है वो, भूत भविष्य दूर तक की सोचता है, पीछे की सोचता है, उसके प्रभावों को सोचता है। ये जो एक योग्यता है उसको चित्त के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। तो चित्तम वाव संकल्पात भूया, ये संकल्प से भी बढ़ करके यदा वही चेतयते अथ संकल्पयते, जब वो समझदारी से सोचता है तब वो संकल्प कर पाता है। यदि किसी ने ढंग से नहीं सोचा है तो उसका संकल्प उतना ही शिथिल होगा, ढीला होगा और अच्छा नहीं होगा। तो पहले आगा पीछा देखता है। संकल्प यूं ही थोड़ा ना कर लेता है कोई व्यक्ति। 1 साल के लिए संकल्प कर लिया, जीवन भर के लिए संकल्प कर लिया, ऐसे ही थोड़ा ना कर लेता है। और संकल्प यानी वास्तविक संकल्प तब होता है जब वो समझदारी से करता है। तो इसलिए इन्होंने कहा यदा वही चेतयते अथ संकल्पयते। और जो ढीला मिला बिना विचारे भी संकल्प करते हैं, वो भी थोड़ा तो विचार करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं। बिना उसके या विचार केवल यूं ही सामान्य मनन नहीं है, आगा पीछा सोच के समझदारी से जो होता है तब फिर वो संकल्प लेते हैं। अथ मनस्यति, और जब संकल्प लेता है तभी फिर वो मनन करता है उस विषय में और विस्तार से। अथ वाचम ई रही थी, फिर वाणी को बोलता है, अर्थ को जानता है, बोलता है। तामु नामनी नामनी ई रही थी, और फिर वो नाम से को उच्चारित करता है। यानी पीछे के जो सारे आए थे वो तब हो पाते हैं जब ये चित्त होता है। नामनी मंत्रा एकम भवंती मंत्रेशु कर्माणी, और इस नाम में ही ये सारे मंत्र एक होते हैं, इकट्ठे होते हैं। और मंत्रेशु कर्माणी, और मंत्रों में कर्म भी होते हैं। बहुत सारे मंत्रों को मिला के एक एक कर्म किया जाता है, उस दृष्टि से कर्मकांड की दृष्टि से। आगे तानी हवा एतानी चित्तई कायनानी, भाषा सारी वही है, शब्द केवल बदला है। जैसे संकल्प के लिए कहा था कि संकल्प बाकी सबका आश्रय है, अब यहां पर इस चित्त को बाकी सबका आश्रय कह रहे हैं। तानी हवा एमान एतानी चित्तई कायनानी चित्तात्मानी चित्ते प्रतिष्ठितानी तस्मात यद्यपि, इसलिए जो भी कोई भी बहुविध अचित्तो भवती, बहुत जानने वाला, जाना तो बहुत कुछ है उसने, यानी अब तक का सारा कर लिया उसने, शब्दार्थ भी देख लिया, मनन भी कर लिया और खूब अच्छा जानने वाला है। यद तस्मात यद्यपि बहुविध, जो बहुत कुछ जानने वाला है वो भी अचित्तो भवती, यदि समझदार नहीं है, समय के अनुसार निर्णय नहीं ले सकता है, समझ नहीं है उसकी, तो नायम अस्ति इति एव एनम आहु, लोग उसको क्या कहते हैं, ये कुछ भी नहीं है, नास्ति अमित, ये है ही नहीं। है ही नहीं मतलब कुछ भी नहीं है। अब यूं कितना भी जानता है वो, दुनिया भर के शास्त्र पढ़ लिए, दुनिया भर घूम लिया, सब कुछ डिग्रियां ले ली, उपाधियां ले ली, लेकिन किस काल परिस्थिति में क्या करना है ये अगर वो नहीं जानता है, ये समझ उसको नहीं है, बोले कुछ भी नहीं है, ये व्यर्थ है सारा उसका, वो सारा व्यर्थ हो जाता है। और गांव कस्बों में ऐसा होता है कई बार, बड़ी बड़ी उपाधि वाले जो कहते हैं कि ये पढ़ा है, लेकिन समय आने पे वो सूझ नहीं पाता करें क्या। और वैसे कोई अनपढ़ भी होता है वो भी कर लेता है वहां पर, उसकी ये क्षमता अधिक होती है। तो लोग जो कुछ नहीं कर पाए, समय आने पर उसका ज्ञान धरा का धरा रह गया, काम ही नहीं आ रहा है उसका, संगति पूर्वक कुछ कर नहीं पा रहा है, नास्ति, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये इसका होना ना होना बेकार है, विद्वान के रूप में है लेकिन ये कर नहीं पा रहा है। तो नायम अस्ति इति एव एनम आहु, लोग उसको यही कहते हैं। आगे यद अयम वेद यदवा अयम विद्वान न इत्थम अचित्त स्यात्, अगर ये इसने जाना होता, अगर ये अभी जान रहा होता तो न इत्थम अचित्त स्यात्, इस प्रकार से समझदारी से रहित नहीं होता। ये तर्क उनका आएगा। अगर इसने जाना था तो ये स्थिति नहीं आ सकती जो ये यहां असमंजस में, ये निर्णय ही नहीं कर पा रहा है या गलत निर्णय, इसको सूझबूझ ही नहीं है। अगर इसने जाना होता तो सूझबूझ होती उसकी, उसका उचित परिणाम आना ही चाहिए। सूझबूझ नहीं है तो उसने जाना नहीं है, और जान भी नहीं रहा है, अभी जाना होगा लेकिन अभी भी नहीं जान रहा है, क्योंकि वो यहां पर ठीक निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो अगर इसने, यदि अयम वेद, ये लिट लकार का, यदि उसने जाना होगा कभी, यद्वा अयम विद्वान या लट लकार का, ये क्षत्रिय का अभी जान रहा है ये अभी वर्तमान में,
तो न इत्थम अचित्त से आती, इस प्रकार से अचित्त नहीं हो सकता था। काल परिस्थिति के अनुसार समझ ही नहीं आ रही है, तो ऐसे में फिर कहते हैं पढ़ा लिखा मूर्ख है। कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा व्यर्थ है इसका। किस काम का तुम्हारा पढ़ा लिखा? बड़े बुजुर्ग नए युवकों को कह देते हैं एकदम से, बड़ी बड़ी डिग्रीधारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को बोल देते हैं। ऐसा ठीक बात है। और इसके विपरीत कह रहे हैं इति अथ यदि अल्पवित चित्तवान भवती, कोई कम जानता है, अल्पवित कम जानता है, उपाधियां कम है, शास्त्र कम पढ़े हैं, लेकिन चित्तवान भवती, ये समझदारी है जिसको काल के अनुरूप क्या यहां करना चाहिए, उसको जो जानता है, अल्पवित चित्तवान भवती तस्मई एव उत शुश्रूषन्ते, उसको ही लोग सुनना चाहते हैं। क्योंकि कसौटी तो वो है, ये जो परिस्थिति आई है यहां आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, यह कसौटी है। तो लोग उसको सुनना चाहते हैं, उसको जाना, ये इसने क्या किया यहां पर, इस परिस्थिति में क्या किया। और इसलिए कई बार जो आजकल एमबीए वगैरह होते हैं बड़े बड़े, वहां पर ऐसे ऐसे व्यक्तियों को बुलाते हैं जिन्होंने एमबीए नहीं कर रखा है, उनको बुला के उनसे सुनते हैं, उनका ऐसा अनुभव होता है इसने इस परिस्थिति में ऐसा किया, ये किया। सेना में किसी ने बहुत शूरवीरता की परिस्थिति में, क्षेत्र में, रण में, तो बड़े बड़े अधिकारी उनको सुनते हैं, आखिर इसने क्या किया है, इसने कैसे किया ये सारा। ऐसे जो क्षेत्र में किस परिस्थिति में ठीक निर्णय लेता है उसको लोग सुनते हैं, भले ही वो कम पढ़ा लिखा हो। तो ये चेत है, तो ये जो चेत है ये संकल्प से बड़ा है, मनन से बड़ा है, ज्ञान से बड़ा है, पीछे जो सारा आया शब्दों के अर्थ ज्ञान, उस सबसे ये बड़ा है। तो तस्मई एव उत शुश्रूषन्ते, लोग उसी को सुनना चाहते हैं, इसलिए अब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। चित्तम ही एव एशाम एकायनम, वही इनका एक आधार है सबका। चित्तम आत्मा, चित्त ही आत्मा है। जैसे पीछे मन को आत्मा कहा था, तो चित्तम आत्मा, चित्तम प्रतिष्ठा, और चित्तम उपासवा, इसकी उपासना कर। उपासना की तरह से इसको गंभीरता से लेना है, जैसे उपासना को गंभीरता से लेते हैं। सबकी उपासना कह रहे हैं, सबको गंभीरता से लेना है। ये भी एक गंभीर चीज है जीवन के लिए, उन्नति के लिए। और आगे इसकी प्रशंसा उसी प्रकार से है जैसे पीछे औरों की बताई। सयश चित्तम ब्रह्म इति उपासते, जो इस चित्त को ही ब्रह्म मान करके उपासना करता है, इसी के लिए लगा रहता है। तो चित्तान वही स लोकान ध्रुवान ध्रुव, तो वो चित्त जो इस तरह की समझदारी वाले लोक हैं, स्थितियां, उनको प्राप्त कर लेता है। और ध्रुव होता हुआ ध्रुवों को, लोकों को प्राप्त करता है। प्रतिष्ठित होता हुआ प्रतिष्ठितों को प्राप्त करता है। दुखी न होता हुआ दुखी रहित स्थितियों को प्राप्त कर लेता है। और जहां तक चित्त की गति है वहां तक इसका यथा कामचार होता है, अव्याहत गति से जाता है, वहां पर विचरण करता है। तो जो ब्रह्म की उपासना चित्त के रूप में करता है, इस समझदारी के रूप में करता है। फिर नारद जी ने फिर उसको कहा, पूछा ये अंतिम आ गया है या कुछ और भी है? तो अस्ति भगवान चित्ताद भूया थी, इससे भी बढ़कर के कोई चीज है क्या? तो बोले यह चित्ताद वाव भूयो अस्ति, भाई इससे भी बढ़कर के कुछ है और है। तो बोले तन्मय ब्रूही, भगवान ब्रूही थी, बताइए भगवान मेरे को वो भी बता दीजिए। हर चीज इतनी महत्वपूर्ण है, एक एक चीज बताई जा रही है, कोई भी कम नहीं है इनमें। अब तक जो भी बताते आ रहे हैं ये सभी की उपासना है। अब उपनिषद है, ये उपासना की पुष्टि के लिए होता है। और हम किसकी उपासना सोचते हैं? ब्रह्म की उपासना मुख्य, बस वो उसके बारे में बता दे। इतनी सारी बातें और दूसरी भी बताते हैं, ये भी एक उपासना का भाग है, उपासना ही है। और एक तरह से हम ये परमात्मा की उपासना कर रहे होते हैं, इस तरह से सामर्थ्य बढ़ाते हैं, क्योंकि परमात्मा ऐसे ही चलता है, परमात्मा इन सबसे युक्त है। आगे देखिए, तो इससे भी बढ़ के क्या है? तो छठे खंड में कहा ध्यानम वाव चित्ताद भूयो, ध्यान इस चित्त से, समझदारी से भी बड़ा है। ध्यान का मतलब, ध्यान का मतलब एकाग्रता, एक ही विषय पे, एक ही चीज पे टिके रहना, ये ध्यान कहलाता है। ये प्रसंग ऐसे हैं कि प्रवचनकर्ताओं को आपने किसी को सुना भी होगा ऐसे, उनको जिसकी महत्ता बतानी हो वहां तक ये कह देते हैं, उसके आगे भी और है वो नहीं बोलेंगे। उनको मनन की महत्ता बतानी है तो छांदोग्य उपनिषद में सनत और
नारद की कथा आई है, उसके अंदर बोला ये नाम से कुछ नहीं होगा, मनन इससे बड़ा है, और मन को ही ब्रह्म की तरह उपासना करो, मन सबसे बड़ा है। अब उससे ऊपर का कुछ नहीं बोलेंगे वहां तक रहेंगे। और लोगों को प्रेरणा भी हो जाती है, हाँ मनन करना चाहिए। अब किसी को संकल्प का करना हो तो वो संकल्प आएगा, देखो वहां ये कहा था, नाम से बढ़ करके मन को, मनन से बढ़ करके वाक को, वाक से बढ़ करके, हाँ नाम के बाद में वाक, वाक के बाद में मनन, और मनन के बाद में संकल्प। संकल्प की देखो कितनी महत्ता है, संकल्प वाला क्या क्या कर लेता है, वो करके अपना प्रवचन पूरा कर सकता है। आगे का कुछ बोलने की जरूरत नहीं है वहां पर, क्योंकि उसको नीचा थोड़ा ना दिखाना है हमारे को, संकल्प सबसे बड़ा है। नाम से बढ़कर के शब्दार्थ ज्ञान हमारे को होना चाहिए, केवल शब्द से कुछ नहीं होता है। इतना ही प्रसंग है तो बस ये दो को लेकर के पूरा कर देगा वो अपने प्रवचन को, देखो उससे बड़ा ये है। ऐसे ही आगे आगे आगे, और जिनको जो ध्यान प्रिय होते हैं वो कहेंगे देखो इन सबसे बड़ा ध्यान कहा गया है, ये ध्यान का क्या है। आगे का कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उनको बोलते भी नहीं है, अपना प्रसंग से हिसाब से लेते रहते। तो देखिए पीछे वाला जो हम देख रहे थे वो कितना महत्वपूर्ण था। हर चीज हमें महत्वपूर्ण लगेगी, लेकिन बोले उससे बढ़ करके भी और कुछ। तो ध्यानम वाव चित्ताद भूयो, चित्त से बढ़ करके समझदारी और कालज्ञता, देश काल को जानने वाला, परिस्थिति को जान, उससे भी बढ़ करके क्या है, ध्यान है। अब ध्यान की प्रशंसा कर रहे हैं, बोले ध्यान ही छोटी मोटी चीज नहीं है, हमें ही नहीं करना है। तो बोलते हैं ध्यायती व पृथ्वी, ये पृथ्वी कैसी है, जैसे कि ध्यान कर रही है। जैसे पृथ्वी और इनको हम कहेंगे ये संकल्प वाली है ऐसा लग रहा है, और दूसरे ढंग से कहेंगे तो जैसे पृथ्वी ध्यान कर रही है। कैसे ध्यान कर रही है, एक ही विषय में है बिल्कुल, और कुछ नहीं, एक ही विषय बना रखा है मन में, एक ही चीज पे टिकी हुई है, बस मेरे को ये चक्कर लगाना है, एक जगह टिकी हुई। ध्यान का मतलब यही तो होगा ना, प्रत्येक ही एकता न था भाई, एक ही विषय बना हुआ है और कुछ नहीं, विचार एक ही बना हुआ है। तो ऐसा नहीं लगता जैसे पृथ्वी एक ही विचार लिए हुए घूम रही है। तो बोले ध्यायती इव पृथ्वी, जैसे पृथ्वी ध्यान ही कर रही है। ध्यायती व अंतरिक्षम, ये अंतरिक्ष जैसे ध्यान ही कर रहा है। और ध्यायती व द्यहु, ये द्युलोक भी ध्यान ही कर रहा है। तीनों लोकों का बता दिया, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। और ध्यायती व आपो, ये जल भी जैसे ध्यान कर रहा है। अब ध्यानी को तो सब कुछ ध्यान ही ध्यान लगेगा, किसी ये भी ध्यान कर रहा है, वो भी ध्यान कर रहा है। तो ध्यायती व आपो, ध्यायंती व पर्वता, ये पर्वत कैसे हैं, जैसे कि ध्यान कर रहे हैं। देखो कवि की कल्पना है। अब कोई उसको कुछ और भी कह सकता है, वो लगे जैसे ध्यान में बैठे हुए हैं। ध्यायती व पर्वता। और ध्यायंती व देव मनुष्य, ये देव और मनुष्य भी जो है जैसे कि ध्यान कर रहे हैं, ये सारे के सारे मनुष्य भी, कोई भी मनुष्य, सामान्य मनुष्य भी जैसे कि तो ये भी ध्यान कर रहा है। तस्माद यह मनुष्याणाम महत्ताम प्राप्नुवंती, इसलिए इन मनुष्यों में जो भी महत्ता को, बड़प्पन को प्राप्त करता है, जो कोई भी किसी भी क्षेत्र में, ध्यान आपादम आपादांशा इव एवते भवंती, वो ध्यान के आपाद अंश वाले होते हैं, ध्यान के प्राप्त अंश वाले होते हैं। यानी उन्होंने कुछ ना कुछ ध्यान का अंश अवश्य प्राप्त किया। क्या कहा, यह मनुष्याणाम महत्ताम प्राप्नुवंती, इस मनुष्यों में जो कोई भी महत्ता को, बड़प्पन को प्राप्त करता है, औरों से अधिक बनता है, वो उसने ध्यान के कुछ न कुछ अंश को अवश्य प्राप्त किया, नहीं तो वो जा नहीं सकता था वहां। अर्थात इससे ये कहना चाहते हैं जितनी भी महत्ता है, बड़प्पन है, ऊंचाइयां हैं, वो ध्यान पर केंद्रित है। बिना ध्यान के नहीं हो सकता, वो ध्यान करना ही पड़ेगा, एकाग्र होना ही पड़ेगा उसको। चाहे शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो, कोई भी क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, अनुसंधान का क्षेत्र हो, जो जिसने भी जितनी महत्ता प्राप्त की है, ध्यान के अंश को पाकर के ही की है, बिना तो उसके नहीं हो सकता था। पूरा नहीं किया ध्यान, हो सकता है कोई कह सकता है कि ये पूरी ऊंचाई पे नहीं पहुंचे हैं ध्यान की, लेकिन ध्यान का अंश तो उसमें आया है।
तो यह मनुष्याणाम महत्ताम प्राप्नुवंती ध्यानापादांशा इव एवते भवंती, उसके उसे प्राप्त जैसे ही होते। इस पंक्ति को भी ध्यान को सिखाते हुए और ध्यान की महत्ता के लिए बोल सकते हैं इस पंक्ति को। ये देखो, जो भी कोई प्राप्त होता है बिना ध्यान के तो होता ही नहीं, ध्यान करना ही होता है हमारे को। इसलिए ध्यान जितना करेंगे उतनी महत्ता को प्राप्त करते जाएंगे, उतनी वृद्धि को हम प्राप्त कर लेंगे। अब जिन्होंने बढ़प्पन प्राप्त किया है उन्हीं का ही नहीं, और ध्यान की महत्ता बता रहे हैं ना अभी, तो ध्यान कितना व्यापक है। तो बोले अथ ये अल्पाह, जो कम है, जो बड़े हैं उन्होंने तो ध्यान के अंश को प्राप्त ही किया है। जो छोटे हैं, जिनको हम छोटा कह रहे हैं, अल्प हैं, वे भी, कलहीना, जो कलह करते हैं वे भी, झगड़ा करते रहते हैं जो, वे भी अल्प लोगों के अंदर ही है। पिशुनाह, जो चुगली करते हैं पीछे पीछे, वे भी। उपवादी न, उपवादी मतलब जो निकट आकर के बोलते हैं, सामने निंदा करते हैं। पिशुन और उपवादी न में भेद किया इन्होंने। जो पीठ पीछे निंदा करता है वो तो पिशुन हो गया, चुगलखोर या निंदक कहेंगे। और उपवादी ने जो सामने बोलता है, बहुत से बोलते हैं ना कि मैं तो सामने बोलता हूं, जैसे कि कोई दोष ही नहीं है उसमें, क्योंकि पीछे बोलना तो दोष है, पीठ पीछे। सामने बोल रहा हूं तो बस ये तो अब दोष रहित हो गया। अब चाहे भले ही गलत बोल रहा हूं, गलत बोलता गलत बोलता हुआ वो क्या बोलता है, मैं सामने बोलता हूं, मैं पीठ पीछे नहीं बोलता हूं। अब वो अपनी प्रशंसा ही तो कर रहा है, अच्छा गुण वाला बता रहे हैं कि ठीक है सामने बोल रहे हो, इतने अंश में अच्छा है कि पीठ पीछे बोलने की बजाय सामने बोल रहे हो, इतना अंश तो अच्छा है। लेकिन इससे जो भी वो बोल रहा है वो सब सत्य तो सिद्ध नहीं हो जाता, वो अच्छा तो सिद्ध नहीं हो जाता। अब मान लो वो गलत बोल रहा है, सामने बोल रहा है लेकिन गलत बोल रहा है, तो उतना तो दोष माना ही जाएगा, वो भी बहुत बड़ा दोष है। आप सामने बोल रहे हो लेकिन गलत बोल रहे हो, बल्कि इसको दूसरे ढंग से कहें कि जो उसको गलत मान रहा है नहीं गलत, लेकिन गलत मान रहा है, उसके पीछे पीछे बोल रहा है, वो फिर भी थोड़ा सा दब करके बोल रहा है, क्योंकि वो उतना धृष्ट नहीं है। धृष्ट मतलब ढीठ नहीं है, उतना उद्धत नहीं है इतना, वो कम से कम पीछे बोलते। एक जो पीछे बोलता है, सामने हिम्मत नहीं होती ना, ये कहते हैं ना कि मेरे सामने नहीं बोल सकता, वो पीछे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सामने तो शर्म थोड़ी शर्म रखता है वो। अब इसको प्रशंसा के रूप में देखो दूसरे ढंग से, बोले तो मेरे सामने बोल देता है पीछे की तो छोड़ो, सामने बोल देता है ये तो, यानी मेरा इतना भी लिहाज नहीं करता है ये। तो दोनों में से कौन सा अच्छा हुआ? इस दृष्टि से, जब हम इस दृष्टि से बोलते हैं तो कौन सा अच्छा हुआ? पीछे हुआ। कम से कम थोड़ी बड़प्पन की नाक, थोड़ी नाक तो रखता है, लिहाज तो रखता है सामने का, इतना तो ठीक है वो। अब उसकी हम गुण को देख रहे हैं, इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि जो सामने बोल रहा है वो ढीठ हो जाता है, कोई शर्म लिहाज नहीं है उसको, सामने ही बोल देता है, मुंह पे जवाब दे देता है। जैसे मान लो माता पिता या गुरुजन का कि मेरे सामने बोल देता है, बीड़ी पीता है पर मेरे सामने बीड़ी पी रहा है अब ये और बड़ी बात होगी, दोष हो गया। पीछे पीता हो तो वो थोड़ा पता है पिता को भी कि भाई बेटा बीड़ी पीता है, शराब पीता है, पर फिर भी बोले तो मेरे सामने पीने लग गया तो वो एक अलग ढंग से है। तो पिशुना जो पीठ पीछे निंदा करता है, और जो उपवादी है जो सामने करता है, कैसा भी हो, अल्प वाले में आप चाहे इसको अच्छे ढंग से, दोनों में से कभी पीछे वाले को अच्छा कह दो, कोई सामने वाले को, लेकिन जो सामने कहता है वो तो अपने को अच्छा ही प्रस्तुत करता है ना, जब कहता है कि मैं सामने बोलता हूं। तो उपवादी न ते अथ ये प्रभवो, ये एक दूसरा भाग बताया। पहले जो उन्होंने कहा था यह मनुष्याणाम महत्ताम प्राप्नुवंती, जो जो भी महत्ता को प्राप्त करते हैं, यह अल्पता को बताया। फिर आगे कहा अथ ये प्रभव, और जो प्रभव हैं, प्रभु हैं, विशेष सामर्थ्य से युक्त हैं अलग अलग चीजों में, वे सब, यानी किसी को नहीं छोड़ा ना, नीचे ऊपर मध्यम सबको। ध्यान पादांशा इव एवते भवंती, ध्यान के आपाद अंश वाले, ध्यान के प्राप्त अंश वाले ही वो होते हैं। कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया ही है।
अब निंदा करना भी तो एक कला है ना, नहीं? निंदा करना भी बहुत कला होती है। और कोई निंदा भी कर दी और निंदा नहीं हुई, ऐसी निंदा कर देते हैं कई जने, वो खुद निंदित हो जाता है। वो क्या निंदक हुआ? वो निंदा करने वाला, नहीं तो निंदा करने वाले की भी तो निंदा हो जाती है ना। और वो ऐसे निंदा करता है कि वो अपनी निंदा नहीं होने देता। वो जिसकी निंदा करनी है वो अपने को बचा करके करता है पूरा। वो तो कुशल है निंदा करने में, नहीं तो उन्हें गया था दूसरे की निंदा करने, वो खुद की निंदा हो गई, उसके खुद अपमानित हो गया। उनको उनको निंदा करना ही नहीं आता। तो जो निंदा कर रहा है मतलब अच्छे ढंग से निंदा कर रहा है, वो भी तो कुछ ध्यान कर रहा है। कुछ सोच समझ के, क्या ध्यान करके एकाग्र होके कर रहा है, एक एक शब्द बड़े ध्यान से बोल रहा है वो। निंदा की है, कल ने कोई बात आ गई तो ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा कि वो अपने को बिल्कुल सुरक्षित रखेगा। वो है निंदक, समझता है, वो ध्यान वाला है। ऐसा नहीं जो ऐसी निंदा कर दे कि खुद ही फंस जाए, फिर लोग कहें आपने तो ये कहा था। वो खुद ही फंस जाता है। वो निंदक उतना अच्छा नहीं, उसका उतना ध्यान नहीं है। वो जिस अर्थ को देना चाहता है निंदा करने वाला, जिस निंदा को करना चाहता है वो अर्थ भी चला जाएगा, और ऐसे शब्द बोलेगा, ऐसे वाक्य बोलेगा कि बाद में कोई उसको पकड़ भी नहीं सके। बात आएगी तो बोले मैंने तो ये कहा था। वो ऐसे नपे तुले शब्द, ऐसे नपे तुले वाक्य बोलेगा, वो निंदा में कुशल होता है। हर कोई नहीं कर पाता है, कुशल होते हैं उसमें, अभ्यास से भी होते हैं कुशल। एकदम नहीं हो पाते, बुद्धि भी अच्छी होनी चाहिए और अभ्यास भी होना चाहिए, तब वो कुशलता आती है। वो बिना ध्यान के कहां से आएगी? और ऐसे ही सामने बोलने वाला है, एक सामने बोलता है, वो सामने बोलते ही तो झगड़ा हो जाए एकदम, दूसरे के दोष भी बोल रहा है और एकदम झगड़ा हो जाए। एक वो इतने अच्छे ढंग से बोलता है उसको सुसंस्कारित करके कि पूरी निंदा भी कर देगा और शिष्ट का शिष्ट भी बना रहेगा। सभा के बीच में भी बोलना है या सामने भी बोलना है तो दूसरा ये नहीं कह सकता कि आप देखो क्या बोल रहे हो, किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, अशिष्ट हो। तो ऐसे करेगा और निंदा पूरी कर देगा। समझने वाला समझ जाएगा कि ये मेरे लिए क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। तो इसमें भी जो कुशलता होती है वो ऐसे ही तो नहीं ये प्राप्त होती, योग्यता, क्षमता, ध्यान वाला उसमें। कोई भी किसी भी क्षेत्र में बढ़ा हो, चाहे निंदा करने में बढ़ा हुआ हो, अच्छा प्रशंसा करने में बढ़ा हुआ हो, कहीं भी कुछ अच्छी स्थिति में है तो बिना ध्यान को के अंश को प्राप्त किए वो वैसा पहुंच नहीं सकता, नहीं तो त्रुटियां होंगी। ध्यान की इतनी महत्ता है, ये सबसे बढ़ करके। तो ध्यानम उपास्य, इसलिए ध्यान की उपासना करो। और उसी तरह से आगे कहा, स यो ध्यानम ब्रह्म इति उपासते, जो इस ध्यान को ही ब्रह्म मान करके उपासना करता है। ध्यान ही सबसे बड़ा है, एकाग्रता ही सबसे बड़ी है। तो ध्यान की पहुंच जहां तक होती है वहां तक उसका कामचार हो जाता है, उतने कार्य बड़ी आसानी से कर लेता है। और फिर उसको नारद ने पूछा कि ध्यान से भी बढ़ के कुछ है क्या? अरे हाँ, और भी बड़ा है। तो बोले भगवान बताइए वो भी मेरे को। अब इसकी तो पिपासा बढ़ती जा रही है। जब लग रहा है कि यहां कुछ मिल रहा है तो वो तो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो ठीक है, इतना रखते हैं छठे खंड तक। प्रणव सभी को साथ रवि बताएं। ओम।